देवादिदेव अतिशयकारी मूल नायक चिंतामणि चमत्कारिक श्री पारसनाथ भगवान की सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की 20 तीर्थंकर एवं अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की गुना में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की चांदनी फीकी पड़ जावे रे चांदनी फीकी पड़ जावे मूरत देखत पार्श प्रभु जी की सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे रे चांदनी फीकी पड़ जावे सूरत देखत निर्दोष सागर जी की सूरत देखत निर्लोभ सागर जी की सूरत देखत निरुपम सागर जी की सूरज शर्मावे। धन्य है वास्तव में गुनावासियों का इतना अलौकिक तीव्र पुण्य का उदय है जो कि ऐसे परम साधक परम तपस्वी तीन मुनिराजों का सानिध्य प्राप्त करके निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन कर रहे हैं। आराध्य सूत्र ग्रंथ वह ग्रंथ है जिसकी मात्र 1.5 लाइन पढ़ लें 2 लाइन पढ़ लें 3 लाइन पढ़ लें तो पूरा द्वाद सांग झलकने लगता है। धन्य है ऐसे महाराज जिन्होंने वह अलौकिक निधि गुना के माध्यम से पूरे देश में इस आराध्य सूत्र ग्रंथ को वितरित करने का हमें सौभाग्य प्राप्त कराया है। ऐसे महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। चलते हैं आज हमारे अतिथि जामनेर से हमारे अतिथि जी पधारे हैं। कृपया सह परिवार सपत्नीक पधारें। रविंद्र जी जैन साहब अपनी धर्म पत्नी जी के साथ पधारे और आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दोनों महानुभाव जो पीछे बातें कर रहे हैं भैया लाल शर्ट और सफेद शर्ट भैया जी क्या बातों में मस्त हैं। धन्य है। कृपया दोनों लोग पधारें और पधार कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो दीप से दीप जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी सबको हृदय से लगाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो विद्या की गंगा बहाते चलो समय की गंगा बहाते चलो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी के हमको यह शरण मिली जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली मेरी अखियाँ हैं खुली। हमारे दोनों श्रद्धेय भैयाजियों से भी अनुरोध करते हैं कि शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में यहाँ वहाँ कोई दिखता यहाँ नहीं है मेरा देखो यहाँ वहाँ। बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियाँ हैं खुली। आधा मिनट और अपने पास है। यदि इस आधे मिनट का उपयोग करना कोई चाहता हो तो गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र दान के माध्यम से महान साथी से पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हमारे श्रद्धेय भैया जी
सनी भैया जी को बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, शीघ्रता से पधारें और पधार कर महाराज श्री के कर कमलों में सहस्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। क्या हंसमुख चेहरा है, जोरदार तालियां बजाइए। वास्तव में माँ जिनवाणी का इतनी सेवा आपने की है, जो पदम प्रभु भगवान का प्रांगण है उसमें चारों अनुयोगों के शास्त्रों को सुसज्जित करने का उपक्रम हमारे सनी भैया जी ने किया है। जोरदार तालियां बजाइए इनके सम्मान में। श्रीमती मंजू जी मणवरिया शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हैं। अपना आधा मिनट पूरा हो गया है। पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के माध्यम से सम्यक चारित्र का प्रकरण अनमोल है। इस अनमोल प्रकरण को विस्तार से बताने की कृपा करें। नमोस्तु 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 नमोस्तु। आप सभी लोग पौराणिक श्रद्धा व्यायाम का सरगम करो, मैं 9 बार नमोकार पढ़ेंगे। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासाई जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमशाई जी महाराज की, परम पूज्य मुनवर श्री नदोषाई जी महाराज की। तो जैसा कि आपको बताया गया कि एक व्यक्ति पाप करता है पर अनेक जीव फल भोगने वाले होते हैं। पहले दृष्टांत दिए गए, आज और भी सुन लीजिए। श्रीपाल जी ने भी पूर्व जन्म में मुनि महाराज की निंदा की थी, उन्हें कोड़ी कहा था और शास्त्रों लोगों ने अनुमोदना की थी, तो वे सभी कोड़ी हुए थे, आगे चल कर के उस पाप कर्म के फल को प्राप्त हुए थे। ऐसे ही एक बार मुनि संघ शम्मी शिखर जी की यात्रा करने के लिए जा रहा था। एक गांव से विहार करते हुए निकले तो उस गांव के पूरे लोगों ने मुनि महाराजों की निंदा की। केवल एक व्यक्ति, एक नाई था, उसने कहा नहीं नहीं, ये साधु संत महात्मा है, भगवान है, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वो कोई नहीं माने, सबने निंदा की। बाद में क्या हुआ कि इस पाप कर्म के फल से बिजली गिरी और पूरे नगर के लोग मर गए। वो नाई कहीं बाहर गया था उस दिन, वो बच गया। वे सारे के सारे मर कर के गिंजाई हुए। पूरे गांव के लोग एक साथ बिजली से मरे और मर करके गिंजाई बन गए, और गिंजाई बन करके बने तो हाथी के पैर के नीचे दब करके फिर एक साथ पूरे के पूरे मर गए। इस तरह से जब एक साथ कर्म बंद करते हैं तो एक साथ ही कर्म का उदय भी आता है। फिर आगे चल करके वे भटकते भटकते ये दूसरा चक्रवर्ती सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र बने। उसमें वो एक नाई का जीव भी था। तो अब वे चक्रवर्ती के पुत्र थे तो अपने पिता से बोले हमें कोई काम बताओ। पिता क्या बताए चक्रवर्ती के पुत्रों को काम। वैसे ही इतने सारे कर्मचारी लगे हुए, 32,000 मुकुटबद्ध राजा हैं, 23,000 देवता लोग सेवा सुरक्षा के लिए खड़े हैं। अनगिनते सेवक, बच्चों को क्या काम बताएं। तो उन्होंने कहा कि भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालय बनवाए थे, जाओ उस जिनालय की सुरक्षा के लिए खाई खोद दो, जिससे कोई उसको पार करके जिनालयों को ध्वस्त इत्यादि करने ना जा सके। चक्रवर्ती के पुत्र थे, उनके पास दिव्य रत्न तो थे, दंड रत्न था, उसके माध्यम से उन्होंने खाई खोदी और इतनी ज़्यादा खोद दी कि नीचे धर्मेंद्र के भवन तक खोद दी। धर्मेंद्र नाराज कुपित हो गया,
तो उसने आकर के गुस्से में उन सबको मार डाला एक साथ। केवल एक वही नाई का जीव जो उसका नाम था भागीरथ, वही बच गया। आप समझ रहे हैं किस तरह से किन जन्मों में बांधे हुए कर्मों का उदय किस तरह से आता है और जीव को किस ढंग से परेशान करता मारता है। वही भागीरथ वो बच गया और वो पिता के सामने आया तो पूछा पिता ने, अरे बाकी के पुत्र कहाँ हैं? बस फिर उसके निमित्त से एक देव मित्र था उनका, वो आया, उसने बैराग उत्पन्न करा दिया और सगर चक्रवर्ती ने दीक्षा ले ली। तो कहने का मतलब ऐसे पुराण ग्रंथों में अनेक दृष्टांत आपको मिल जाएंगे कि एक जीव पाप करता है और अनेक फल भोगते हैं, और अनेक पाप करते हैं और एक फल भोगता है। मुखिया जो होता है किसी काम का कराने वाला, जैसे युद्ध कराने वाला राजा होता मुखिया, इसी टाइप से और भी दूसरे कोई काम हो सकते हैं कि कराने वाला एक ही हिटलर है, करने वाले बहुत सारे हो सकते हैं। कोई उनको यदि मजबूरी में करना पड़ रहा है पर उनके भाव नहीं है तो उन सबको फल नहीं मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा, पर सारा फल तो आदेश देने वाले को मिलता है। आचार्य महाराज ने हम लोगों को भी दीक्षा के बाद बहुत अच्छा उपदेश दिया कई दिन तक, और उसमें कहा था कि आदेश सोच समझ करके देना, क्योंकि गृहस्थ तो गुरु महाराज की आज्ञा है सरोधारे करके अपना अवभाग्य मान करके तत्पर हो जाएंगे, पर प्रायः गृहस्थों को विवेक नहीं होता है। गुनाह वालों की बात नहीं कर रहे। सोच समझ के आदेश देना, अन्यथा आप वो जिस तरह से असंयम रूप से प्रवृत्ति करेंगे, आयतनाचार पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे, सारी हिंसा का दोष आपके मत्थे मर जाएगा। आप तब त्याग करो और वो इस तरह से आदेश निर्देश देते रहो तो वे असंयमी आयतनाचार से प्रवृत्ति करेंगे। उनमें जो छटकाए के जीवों की हिंसा होगी और सबका छट्टा हिस्सा आपके खाते में जमा होता चला जाएगा। आपकी त्याग तब एक तरफ सब रात भर पीसो पारे में उठो, ये कहावत चरितार्थ हो जाएगी। आप तपस्या करोगे, इधर तपस्या करते जा रहे, उधर दूसरों को आदेश निर्देश देते जा रहे, वे किस तरह से प्रवृत्ति कर रहे हैं, किस तरह पापों में प्रवृत्त हो रहे, वो सब उसका छट्टा हिस्सा आपके खाते में आएगा। तो उन्होंने कहा था आज्ञा देना सोच समझ करके, उपदेश तो देना पर आज्ञा बहुत सोच समझ के। तो ऐसा होता है, इस तरह के भंग यहाँ बनते हैं। फिर इस जिनेंद्र भगवान का जो नए चक्र है 59 नंबर गाथा में ये बताने जा रहे हैं कि आपने प्रायः संसारी प्राणियों ने 5 पाप सुन रखे। 5 पाप तो 5 होते हैं, इसलिए उन्हीं को रट ले और हिंसा नहीं करना है, बस जीवों के प्राण नहीं जाना चाहिए। अब भाव कैसे ही रहें, तो ऐसा नहीं है। इसी तरह से झूठ नहीं बोलना है, चाहे किसी पर कैसा भी गुजरे, किसी का नुकसान हो जाए, चाहे चोरी हो जाए, चाहे किसी का अपमान हो जाए, चाहे घाटा हो जाए, चाहे मरण हो जाए। हमने तो जैसा देखा सुना वैसा बोल दिया, क्योंकि झूठ बोलना पाप है। इसी तरह से किसी की दी हुई वस्तु को उठा लेना चोरी है, गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई वस्तु को बिना दिए लेना चोरी है। आपने तो इतना सीख लिया, कुशील का नाम पाप है, मैथुन अब्रह्म है। इस तरह परिग्रह आडंबर है तो परिग्रह तो पाप है। इस तरह जो आपने परिभाषाएं सुन रखी हैं, ये सर्वथा एकांत से सही नहीं है। ये 5 परिभाषाएं सर्वथा सही नहीं है, इसलिए ये लिख रहे हैं अत्यंत निषिद्ध धारम द्वरासदम जिनवरस्य नए चक्रम खंडयति धारे माणम मूर्धानम झटिति दुर्विदग्धनम। जिनवरस्य नए चक्रम अत्यंत निषिद्ध धारम, जिनेंद्र भगवान की जो नए चक्र है, मतलब जिनेंद्र भगवान की जो देशना है, भगवान का जो उपदेश है वो अत्यंत पैनी धार वाला है।
इसको जो अज्ञानी अविवेकी लोग प्रयोग करते हैं उनकी वैसे ही दशा होती है जैसे जिसको चक्र चलाना आता नहीं है और बिना अभ्यास के चलाता है तो उसकी खुद की गर्दन कट जाती। तो इसी तरह से शास्त्रों को पढ़ कर के जो अभिप्राय को नहीं समझते हैं उनका अकल्याण तो होता ही है और वे जितनों को उपदेश देते हैं उन सबका भी अकल्याण हो जाता है। मतलब ये है कि शास्त्रों की विवक्षाओं को, अपेक्षाओं को, जो शैली है, जो पद्धति है, जो कहने का अभिप्राय है, जो तरीका है, उसे नहीं समझते हैं तो उनके लिए शास्त्र शस्त्र बन जाता है। मतलब उससे कल्याण ना हो करके उल्टा अकल्याण हो जाता है। इसलिए नयों की विवक्षाओं को, कथन की शैली को, पद्धति को, अभिप्राय को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ने कौन सा उपदेश किसके लिए दिया है ये समझना महत्वपूर्ण है। ये गृहस्थ नहीं समझ पा रहे। आज के लोग शास्त्र तो पढ़ रहे हैं लेकिन अभिप्राय नहीं समझते। जैसे मान लो समंत भद्र स्वामी ने रत्नगंज सार में एक कारिका लिखी, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोह मोहिनो मुने। मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ अच्छा है, क्योंकि निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्ग में स्थित है और मोही मुनि मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। मोह से अर्थ यहाँ मिथ्यात्व लेना। मिथ्या दृष्टि मुनि मोक्ष मार्गी नहीं है पर सम्यक दृष्टि गृहस्थ मोक्ष मार्गी है। तो ये उपदेश किसके लिए? ये उपदेश गृहस्थों के लिए नहीं है। किसके लिए? ये उपदेश मुनि महाराज के लिए है कि मुनि महाराज ऊपर से तो तपस्या करें, 28 मूल गुण पालें, लेकिन अंदर में सम्यक श्रद्धा ना हो, देव शास्त्रों के प्रति आस्था ना हो, तत्वार्थ का श्रद्धा ना हो, तो उनकी सारी तपस्या मिट्टी में मिल जाएगी, ना के बराबर हो जाएगी। इसलिए उनको ये भी कहा कि तुमसे अच्छा तो वो गृहस्थ है जो निर्मोही है, सम्यक दृष्टि है। तुम मोक्ष मार्ग का वाना पहने हुए फिर भी मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं हो, तुमको धिक्कार है। तुम जो परिश्रम कर रहे हो व्यर्थ है। मुनि महाराज के लिए डांटा जा रहा है, ये उपदेश दिया जा रहा है। आचार्य दे सकते हैं तो ये उपदेश मुनि महाराज लेंगे तो उनका उद्धार होगा, वो सम्यक दृष्टि बन जाएंगे और वो मोक्ष मार्ग में ही स्थित हो जाएंगे। लेकिन गृहस्थ ले ले उपदेश, अरे हम तो सम्यक दृष्टि है, महाराज तो द्रव्यलिंगी है, ऐसा मान लेगा सो हम मोक्ष मार्गी हैं, मुनि महाराज मोक्ष मार्गी नहीं है, ऐसा मान करके अपने को श्रेष्ठ मान लेगा तो अकल्याण हो जाएगा, वो और भ्रष्ट हो जाएगा। ये समझना जरूरी है कि कौन सा उपदेश किसके लिए है। शास्त्रों में कहीं पर भी यदि मुनि महाराज की निंदा की गई है या डांटा गया है या अपशब्दों का प्रयोग किया गया है तो मुनि महाराज का स्थितिकरण करने के लिए है। वो उपदेश उनको आगे बढ़ाने के लिए है, उन्हें ऊपर उठाने के लिए, ना कि गृहस्थों के लिए। अरे मुनि महाराज की तो निंदा की है, बे तिल तो स्मार्ट परिग्रह रखेंगे तो निगोद में चले जाएंगे। अब इसका मतलब है तिल, तो उसका मतलब जो तिल होता है ना शरीर में, तिल निशान, इतना भी परिग्रह रखे तो निगोद में जाए, ऐसा कौन स्वामी मैंने लिखा। अब यदि ये उपदेश ग्रस्त पढ़ लेवे और मान लेवे कि महाराज के पास तो तिल तो उसकी बलावी, तो वो और बड़ी पिच्छी है, ज़्यादा परिग्रह हो गया। तिल तो उससे ज़्यादा है, ये माला रखे मान लो तो ये तो और परिग्रह हो गया, ये पेन रखे तो ये भी परिग्रह हो गया, या और भी कुछ भी है, ज्ञान का उपकरण, संयम का उपकरण है, माने शीत आदि से वादा करने के लिए चटाई इत्यादि, ये तो बहुत परिग्रह हो गया, मतलब ये द्रव्यलिंगी हो गए, भ्रष्ट हो गए। हम आपसे ही पूछना चाहते हैं ये उपदेश शास्त्र से कहाँ तक मिलता है। मान लो मुनि महाराज के पास में ये उपकरण हैं और उनके रखने से भी निगोद में जाएं तो निगोद में कौन जाता है ये बता दीजिए। पहले तो पहले गुणस्थान में कोई होगा वही निगोद में जाने के लायक आयु बांधेगा, चौथे पांचवें छठवें गुणस्थान वाला तो बांध नहीं सकता। तो ईसा की अपेक्षा से भी ये सही नहीं है। दूसरी बात, जो 9वें अध्याय में 47 से 48 नंबर के सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने लिखा कि पुलाक बकुस इत्यादि जो मुनि होते हैं
उनके मूल गुण भी निर्दोष नहीं बलते। जब भावलिंगी के मूल गुण निर्दोष नहीं पलते, इसका मतलब ही है कि कुछ ना कुछ तो कमी है, तभी तो नहीं पल रहे। तो इस कथन से भी वो कुंद कुंद स्वामी का उपदेश मिल नहीं खाता, आगम से संगति नहीं बैठती कि ये कथन सही है। लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ है तो उपदेश दिया है कि तिल तस्मात् परिग्रह नहीं रखो तो केवल ज्ञान होगा। यहाँ परिग्रह नहीं रखने से तात्पर्य श्रद्धा से लेना है। श्रद्धा में तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं शरीर तो केवल ज्ञान होने पे भी नहीं छूटना। अब परिग्रह नहीं रखें तो कैसे नहीं रखें, ये नौकर्म तो लगा ही हुआ है। इसके साथ पिछी कमंडल जब तक प्रवृत्ति करेंगे, शास्त्र जब तक प्रवृत्ति करेंगे तो रखना ही है। शरीर की सुरक्षा के लिए यदि जो कुछ चाहिए है वो तो चटाई इत्यादि रखेंगे ही। तो ये परिग्रह त्याग किया नहीं जा सकता है। अब आप कहो तो शुद्धोपयोग में लीन हो सकते हो, स्वरूपक्षण में लीन हो सकते हो, शुक्लाध्यान में लीन होने की योग्यता है, संज्ञान है, तो उसको भी विकल्प छोड़ो, तब केवल ज्ञान होगा। ये तात्पर्य लेना चाहिए। सो आजकल के निश्चयभाषी एकांतवादी लोग क्या अर्थ ले रहे हैं, अरे इनके पास तो परिग्रह है, इनके पास तो ये है, इनके पास ही है। तो ये पूरा उपदेश आ रहा, अपने चारों अनुयोग नहीं पढ़े और सही से अर्थ नहीं समझा। यदि आप राजवार्तिक, सर्वार सिद्धि, श्लोक वार्तिक इत्यादि ग्रंथ पढ़ते तो आपको समझ में आ जाता कि हाँ वाकई में ये उपदेश शास्त्र के सम्मत नहीं है। यदि उपदेश दिया है तो वो ऊपर चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए साधु को उपदेश है, श्रावक के लिए तो है ही नहीं। ऐसे बहुत सारे कथन शास्त्रों में मिलते हैं जिनकी विवक्षा लगाना लोगों को नहीं आती है और वो उल्टा सीधा अर्थ लगा करके, जैसे मान लो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिख दिया पंचम काल में साधु तो है, वो हैं, लिखा है शास्त्र में होंगे, लेकिन कहाँ होंगे, कब होंगे तो लिखा नहीं है, इसलिए हम कौओं को हंस थोड़ी मान लेंगे। अब इसको पढ़ कर के इतनी ज़्यादा खिंचाई कर दी 6, 7वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के कि लोगों ने उसको ही सब कुछ मान लिया और बस वर्तमान में साधुओं को मानना बंद कर दिया। तो ये शास्त्र नहीं समझने की वजह से ऐसा हो रहा है, वस्तुतः ऐसा है ही नहीं। कुंद कुंद स्वामी स्वयं लिख रहे हैं, बाले वा बुढ़े वा समड़े वा ग्लान थेरे वा और बट्टा वैगा अरण्य दुस्सीले चावी जान इच्छा। प्राकृत की गाथा है आचार्य भक्ति कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखी गई। उसमें वे लिखते हैं बाल हों, वृद्ध हों, बीमार हों और भी कोई दुष्चरित्र वाले हों, सबको आचार्य के लिए यथायोग्य रीति से संचालन करना चाहिए, मोक्ष मार्ग में चलाना चाहिए। कुंद कुंद स्वामी की लेखनी है। क्या लिख रहा है, दुस्सीले चावी जाने चा, दुष्ट शील वाले हैं, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, उनको भी अपनी युक्ति से आगम से जान करके मोक्ष मार्ग में लगाना चाहिए। ये नहीं कहा उपेक्षा कर देनी चाहिए। ले आओ भक्ति हो तो आचार्य भक्ति में अभी दिखाता हूँ खोल करके। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की लेखनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि कुंद कुंद स्वामी तो केवल शुद्ध उपयोगी साधुओं को मानने वाले थे, वीतरागी साधु को मानते थे, सराग साधु को नहीं मानते थे, या शिथिल आचरण वाले के लिए वो पूरी तरह निगलेक्ट करते थे, ऐसा है ही नहीं। इसलिए शास्त्रों को, सभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, अभिप्राय समझा नहीं है, इसलिए मोक्ष मार्ग से बाहर हो रहे हैं। भगवती आराधना में आया हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे सुनेंगे, मैं तो आगे पढ़ रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो गुरुओं को नहीं मानते हैं वे मिथ्या दृष्टि है, निंदा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि है। वर्तमान में भी साधु होते हैं और उन्हें मानना चाहिए। अब ये अलग है कि किसकी कितनी वैराग्य है, किसका कितना ज्ञान है, किसकी कितना संज्ञान है, कितना किसका पुण्य है, किसकी कैसी संगति है, कितना संस्कार है, किस तरह की उनकी परिस्थिति मनस्थिति है, भिन्न भिन्न तरह के हो सकते हैं, ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन सर्वथा निगलेक्ट करना एक तरफ से सबको, ये तो आगम के अनुकूल नहीं पड़ता है, ये आप सबको समझना है। इसलिए यहाँ पर आचार्य अमृतचंद महाराज जी स्पष्ट शब्दों में लिख रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान की जो नया पद्धति है, कथन करने की शैली है, वो अत्यंत पैनी धार वाली है।
इन शास्त्रों को पढ़ कर के जो अभिप्राय नहीं समझते हैं, उल्टा सीधा समझ लेते हैं या दूसरों का केवल सुनते हैं, खुद सगी आँखों से चारों अनियों के ग्रंथों को नहीं पढ़ते हैं और असंयमियों को तो अपना गुरु बना लेते हैं, आदर्श बना लेते हैं, वे भ्रष्ट हो जाते हैं, मोक्ष मार्ग से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आपने इसे समझा कि किसी के प्राणों का घात करना हिंसा है। अब ये परिभाषा सर्वथा सही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आपको ये समझना है कि वो जीव किस कंडीशन में मरा है। उसका मरते से मारने वाले का अभिप्राय क्या था या जिसके द्वारा मरा उसका अभिप्राय क्या था? उसके अंदर दया थी कि निर्दयता थी, प्रमाद था कि आलस था, कि घृणा थी कि ईर्ष्या थी कि द्वेष था कि बदले की भावना थी, कि क्या अभिप्राय था उस जिसके द्वारा वो जीव मरा है? उसके आधार पर वो हिंसा या अहिंसा मानी जाएगी। यदि उसके अंदर दया थी, बचाने का भाव था, फिर भी मर गया है तो मर जाने पर भी अहिंसा ही है, उसे पाप का बंध बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। संगी पंचेंद्री प्राणी चाहे मनुष्य भी क्यों ना मर जाए, क्योंकि सामने वाले का मारने का भाव ही नहीं था, वो तो अचानक मर गया। इसलिए ये परिभाषा सर्वथा सत्य नहीं हुई। इसी तरह झूठ के बारे में आपने तो कहा कि जो जैसा देखा है सुना है वैसा बोल देने का नाम सत्य है। ये सत्य नहीं है, ये सत्य की परिभाषा सर्वथा सही नहीं है। अब आपको कहानी हमने पहले प्रसंग आया था जब बहुत पहले सुनाई थी। जिनेंद्र भक्त सेठ ने जिनालय बनवाया, अपने पैसे का सदुपयोग करने के लिए हीरा मोती जवाहरात की प्रतिमाएं विराजमान की, सोने चांदी के सब अष्ट द्रव्य, अष्ट मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार्य बनवाए और किसी व्यक्ति ने उसकी प्रसिद्धि सुनकर के चोरी करने का भाव बनाया। किसी चोर ने ब्रह्मचारी का वेश धारण कर लिया और वो प्रभावना करता हुआ आया और सेठ जी के जिनालय में आ गया और सेठ जी के जिनालय में रुक गया और सेठ जी किसी काम से बाहर गए और वो सारे उपकरण उसने बांध के चुरा के भागने लगा। उन उपकरणों की कांति की वजह से द्वारपालों ने, रकोटपालों ने, रक्षकों ने उसका पीछा किया और वो भागा और वहीं घुसा जहाँ पर जिनेंद्र भक्त सेठ रात्रि विश्राम करने के लिए रुके हुए थे। अब जैसे ही घुसा तो सेठ जी ने सारी परिस्थिति भांप ली कि ये चोरी करके भागा है, और जो पीछे से द्वारपाल, कोटपाल, रक्षक आए उनसे तुरंत सेठ जी ने कहा, अरे तुम लोग क्या करते हो? त्यागी वृत्ति धर्मात्मा का अपमान करते हो, पकड़ो पकड़ो, चोर है, बदमाश है इत्यादि आप शब्दों का प्रयोग करते हो। नहीं नहीं, ये तो मैंने बुलाए थे। अब वाला ये झूठ बोला कि नहीं? सेठ ने नहीं बुलाए थे, वो तो चोर है। चोर ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया था और सारे उपकरण वगैरह जो भी सोना चांदी के थे सब बांध करके चुरा के भाग रहा था। पर सेठ जी ने क्या कहा, आप लोग गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ये तो मैं नहीं बुलाए थे। तो बेचारे झेप गए, इनके चरण छुओ क्षमा मांगो, चरण छुए क्षमा मांगी। जब वे चले गए तब बाद में डांटा कि तुमको शर्म नहीं आती है, धर्मात्मा का वेश धारण करके चोरी करते हो। तो पहले वो झूठ बोला, वो झूठ नहीं था। क्यों नहीं था? इसलिए कि यदि हम ऐसा नहीं बोलेंगे तो जो सच्चे धर्मात्मा त्यागी वृत्ति हैं उन सब के प्रति भी लोगों की आस्था उड़ जाएगी। वे उन सब का भी अनादर अभिनय करने लगेंगे, उनको भी आहार विहार निहार के लिए नहीं पूछेंगे। इसलिए झूठ बोला, तो झूठ बोलते हुए भी वो सत्य था। समझ में आ रहा? अब आपने तो परिभाषा ही पढ़ ली कि जैसा देखा सुना वैसा क्या धना सत्य है, तो ये सर्वथा सही नहीं है। इसी तरह से चोरी, अब गिरी पड़ी भूली हुई वस्तु को बिना दिए लेना चोरी है, आपने तो सुन लिया। अब शास्त्र में मूलाचार में ये भी लिखा है, मुनि महाराज जंगल में हैं, अब मान लो उनको शौच जाना है और कमंडल में पानी नहीं है, तो कोई झरने का पानी है या तालाब में धूप से तप गया पानी, वो साधु अपने हाथ से ले सकते। शास्त्र में लिखा है ऐसा कि मुनि महाराज शुद्धि के लिए अपने हाथ से वो पानी लेकर के उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो धूप से तप गया है या झरने से टकरा टकरा करके प्राशक हो गया है। अब उस पानी का उपयोग कर सकते हैं वे शौच के लिए, शुद्धि के लिए। आपने तो पढ़ा बिना दिए लेना चोरी है। तो ये परिभाषा सर्वथा सही नहीं है। इसी तरह छडाला में लिखा, भूमाही पिछली रयन में कछु सयन एक आसन करन। पढ़ा ना छडाला?
मुनि महाराज को भूमा ही पृथ्वी पर सोना चाहिए। अब ये हीन संगनन छठवा संगनन है, असम प्राप्ता सरपाटी का संगनन, एक दिन जमीन पर सो जाएंगे लखों मार जाएगा। तो ये कथन जो छठाला में लिखा है सर्वथा सही नहीं है। वज्र सब नाराग संगनन के धारी मुनिराज होते थे, वो भूं पे सो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और पत्थर पर सो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए भी सही नहीं है ये कथन। फिर दूसरा शब्द लिखा पिछली रैन में। पिछली रैन का मतलब होता ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में साधु सोते नहीं है, वो तो जागने का समय है, प्रतिक्रमण का है, स्वाध्याय सामायिक चिंतन मनन का समय है, इसलिए भी ये कथन सही नहीं है। और फिर लिखा कछु कुछ सोवे थोड़ी देर के लिए, ये भी सही नहीं है, क्योंकि उत्तम संगनन वाले साधु होते थे, दिन भर ध्यान में बैठे रहना, कोई श्रम नहीं करना, तो उनको थकान नहीं होती थी, तो वो थोड़ा भी सोते थे तो काम चल जाता योग निद्रा लेने से। अब मान लो हीन संगनन वाले साधु हैं, आहार विहार निहार कर रहे, क्लास प्रवचन ले रहे हैं इससे थकान आती है, और हीन संगनन होने की वजह से फिर उनको ज़्यादा सोना पड़ता है। तो भगवती आराधना में लिखा है कि यद्यपि निद्रा अच्छी नहीं होती है, निद्रा व्यक्ति को एकेंद्री की तरह जड़ बना देती है, इसलिए सोना नहीं चाहिए। फिर लिखा कम से कम सोना चाहिए, फिर लिखा जितने में काम चले उतना सोना चाहिए। तो वो कथन तीनों पद शब्द दिए भी सर्वथा सही नहीं है। अब जिसने अकेले ही छठाला पढ़ी या सुनी है वो क्या कहेगा, अरे ये तो 6 घंटे सो रहे, अरे ये तो पट्टे पे सो रहा है, चटाई में सो रहे, उसमें तो लिखा भूमाई सोना, पिछली रहने में सोना, कछु सोना। तो ये जो एक ग्रंथ पढ़ करके छठाला या मोक्ष मार्ग प्रकाश गया समय सारा कोई एक ग्रंथ पढ़ करके जो समीक्षा की जा रही है, परीक्षा की जा रही है, ये गलत है, ये सही नहीं है। इससे मिथ्या मार्ग पुष्ट हो रहा है, एकांतवाद पुष्ट हो रहा है, जनशासन की क्षति हो रही है, व्यवहार तीर्थ का उच्छेद हो रहा है, इससे धर्म और धर्मात्माओं की कमी हो रही है, समाज बट रही है। इससे जो बनना चाहते मुनियार का श्रावक श्राविका भी बनने से डर रहे, भैया इन्हीं का कोई आहार विहार निहार नहीं करा रहा, हमें नहीं बनना, हमें कौन कराएगा। यदि आप जो बने हुए हैं उनकी सेवा करें, भैयावर्ती करें, आहार विहार निहार उत्साह से कराएं, तो दूसरे जो उनको भी बैराग हो जाए देखने वालों को, और वो भी दीक्षा ले लें, अरे भैया इनकी खूब सेवा हो रही, अपनी भी होगी, ले लो अपन तो। ऐसा होता है, ये प्रभावना है। और आप जब दूर हट रहे हैं, हम मानते ही नहीं साधु को, तो भैया वो देख रहा है जब इनकी ये दशा हो रही है, इनको कोई नहीं पूछ रहा, अपन को नहीं बनना, अब जो होगा देखा जाएगा, अब जितना कर रहा है सो ठीक है। ये अप्रभावना कहलाती है, ये धर्म तीर्थ का उच्छेद कहलाता है। तो ये शास्त्रों के अभिप्राय आज लोग नहीं समझ रहे कि कौन सा उपदेश किसके लिए है। सारा द्वादशांक का उपदेश एक व्यक्ति के लिए नहीं है। जब मैंने एक दिन बताया था कि एक ही उपदेश बाप बेटा को नहीं दिया जा सकता है, क्यों बाप बेटा को क्यों नहीं दिया जा सकता, वो तो जैन ही हैं, वे तो उच्चकुली नहीं है, वे तो एक ही परिवार के हैं। नहीं, एक परिवार के होते हुए भी दोनों का कर्तव्य अलग अलग है। हम बाप को उपदेश देंगे कि तुमने संतान का पालन पोषण नहीं किया, तुमने जन्म नहीं दिया, और बेटा को कहेंगे कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें जन्म दिया है, पालन पोषण किया है। ऐसा क्यों दोहरी बात कहेंगे आप? ऐसा इसलिए दोहरा उपदेश देंगे कि मान लो बेटा उपकार नहीं माने, सेवा नहीं करे, धर्म ध्यान नहीं कराए, तो पिता को संकलेश ना होवे, आर्थ ध्यान ना हो, इसलिए बाप को तो ऐसा उपदेश देंगे कि आपने नहीं पाला पोसा पढ़ाया लिखाया। और बेटे को इसलिए उपदेश देंगे कि पिताजी ने जन्म दिया, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया, आप उपकार मानो, क्योंकि उसको अंदर कृतज्ञता ना आ जाए, उसके अंदर अहंकार ना आ जाए, आलस ना आ जाए। इसलिए बेटे को भिन्न उपदेश दिया जाएगा और पिता को कर्तृत्व बुद्धि ना आ जाए, सेवा करे बेटा तो अहंकार ना आ जाए, उससे बचाने के लिए पिता को भिन्न उपदेश देंगे। अब आप कहो ये तो उपदेश लिखा है शास्त्र में, तो हम पिता भी वही उपदेश मान लेवे और पुत्र भी वही उपदेश मान ले, बताओ कल्याण होगा कि नहीं? नहीं होगा ना। ठीक ऐसा ही उपदेश चारों अनुयोगों में भरा पड़ा है, चारों अनुयोगों में लिखा है
सो उल्टा हो ये रहा है कि पिता के उपदेश को पुत्र मान ले रहा है और पुत्र के उपदेश को पिता मान रहा है। जो उपदेश मुनि महाराज के लिए है वो श्रावक लगा रहा है, और जो उपदेश श्रावक के लिए है वो मुनि महाराज के लिए लगा रहा है। ये विसंगति हो रही है। पैंट के स्थान पर शर्ट पहन रहा है, शर्ट के स्थान पर पैंट पहन रहा है, और कह रहा हमारी फोटो उतार, हम कितने अच्छे लग रहे हैं। बताइए, ये समझदारी है? ये नहीं है। ऐसा ही हो रहा है। चौथे गुण स्थान की बात, छठे गुण स्थान की, सातवें गुण स्थान की बात को चौथे में लगाया जा रहा है, और चौथे गुण स्थान की बात को छठे गुण स्थान वाले मुनि महाराज के लिए लगा रहा है। मतलब ये हो रहा है कि उसको जो कर्तव्य करना चाहिए, उपगुहन करना चाहिए, स्थितिकरण करना चाहिए, वात्सल्य देना चाहिए, सो कर नहीं रहा है। उसे प्रभावना जन शासन की करनी चाहिए, सो कर नहीं रहा है। वो कह रहा हम तो आत्म ध्यान कर रहे हैं। ये ठीक है कि शास्त्रों में लिखा है कि करोड़ों वर्ष तक संकलेश परिणामों के साथ तपस्या करने वाले साधु की अपेक्षा अंतर्मुहूर्त के लिए शांति से ध्यान करने वाला साधु श्रेष्ठ है। क्योंकि ध्यान एक ऐसी पावरफुल टैबलेट है कि वो करोड़ों जन्मों के पापों को अंतर्मुहूर्त में नष्ट कर देता है। तो वो कैपेसिटी साधु के अंदर है, श्रावक के अंदर थोड़ी है। वो श्रावक जैसी आंखें बंद करता है और दुकानदारी घूमने लगती है, महिलाओं के लिए किचन घूमने लगती है। बंद करके देखो, अभी देखना ना देखने लग जाए सब कुछ, सारा किसका क्या लेना, किसका क्या देना, किसने कैसा व्यवहार किया, किसने कैसा व्यवहार किया, घूमने लगता है। श्रावक तो बिना आलम्बन के धर्म ध्यान कर ही नहीं सकता। देवशास्त्र गुरु का आलम्बन उसे चाहिए। तो वो कह रहा हम तो अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। सो जी ये काम मुनि महाराज का है, इसलिए ये सारी विवक्षाएं आपको समझने की जरूरत है। आप अपने कर्तव्य को इतने ही तो समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे को प्रेम नहीं दे पा रहे हो, घृणा बांट रहे हो, नफरत बांट रहे हो, द्वेष बांट रहे हो, वैर विरोध कर रहे हो, इससे तो ऊपर उठ नहीं पा रहे हो, धर्मात्मा का टाइटल लगा रहे हो। धर्मात्मा सबसे पहले इन सब चीजों से बचता है, इसके बाद ही धर्म ध्यान होता है बंधु। नहीं तो आद्र उद्र ध्यान से छूट नहीं पाता है। इसलिए इतनी साधना तो करो, कोशिश करो। सुबह की क्लास में कहा था, आप सब नहीं थे, इस फिर से सुन लो कि 3 शिक्षा अपने जीवन में उतार लो। बहुत बड़ी शिक्षाएं हैं। एक तो किसी से बैर नहीं करना, रावण और लक्ष्मण की तरह असंख्यात भवों से एक दूसरे से बदला लेते चले आ रहे। दूसरा, निंदा नहीं करना। वेदवती के पर्याय में सीता ने निंदा की थी, तो इस सीता की पर्याय में उसका अपवाद हुआ। तीसरा, निदान नहीं करना। रावण ने मुनि बन करके कठोर तपस्या की थी पिछले जन्मों में, लेकिन ये निदान कर लिया था एक विद्याधर के वैभव को देख करके कि मेरी तपस्या में यदि कोई ताकत है तो अगले जन्म में मैं भी ऐसे ठाट बाट वाला बन जाऊं। बस ऐसा निदान कर लिया, इसलिए 3 खंड का अधिपति तो बन गया, लेकिन उसका वैभव भोगने के बाद में दुर्गति हो गई। निदान नहीं करता रावण तो उसी जन्म से मोक्ष हो जाता। इतनी श्रेष्ठ तपस्या की थी उसने। तो बंधु ये 3 शिक्षा याद रखना। निदान नहीं करना मतलब भीख मांग लेना, लेकिन धर्म के बदले में कोई सांसारिक भोग नहीं मांगना। और निंदा नहीं करना, भले मौन रह जाना, पशु की तरह मूक रह जाना, लेकिन किसी के दोष कहने या सुनने का अवसर आ जाए तो मुँह गूंगे और बहरे बन जाना। निंदा नहीं करना, निदान नहीं करना और बैर नहीं करना। यदि संसार में नहीं रहना चाहते हो, आत्मा को सुखी बनाना चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो ये बहुत सारी उपदेश की बातें शास्त्रों की हैं। आपको दृष्टांत देने से समझ में आ गई होंगी कि सारा उपदेश सभी के लिए नहीं है। जैसे किसी की मेडिकल की दुकान है, दवाइयों की दुकान है, क्या एक ही रोगी के लिए सारी दवाइयां हैं? आप बताइए। बोलो, कोई भी दवाई किसी भी रोगी को दे दें? नहीं दे सकते ना। अरे भाई, देखेंगे कौन सी दवाई है किस रोग के काम आती है, वो रोग जिस व्यक्ति को होगा उसी के लिए दी जाएगी ना वो दवाई। ठीक इसी तरह से शास्त्रों का जो उपदेश है वो उपदेश
जिस व्यक्ति में जो कमी है उसके लिए वही उपदेश दिया गया है, उसे अपनी कमी दूर करने के लिए उपदेश दिया जाता है, व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उपदेश दिया जाता है, ऊपर उठने के लिए उपदेश दिया जाता है, नीचे गिरने के लिए उपदेश देने की क्या आवश्यकता है। व्यक्ति तो संसारी अनादिकाल से वैसे ही भ्रष्ट है, वैसे ही पतित है, वो विषय कसाय का तो वैसे ही लालची है, उसकी तो वैसी है बैठे। अब विषय कसाय की पुष्टि करने के लिए शास्त्रों का उपदेश देने की क्या आवश्यकता है, शास्त्र लिखने की क्या आवश्यकता है, शास्त्र सुनने की क्या आवश्यकता है। शास्त्र तो अपने व्यसन निकालने के लिए, कमियां निकालने के लिए, असंयम दूर करने के लिए, दोषों को दूर करने के लिए सुने जाते हैं और उपदेश दिए जाते हैं। बंधु, ये शास्त्र पढ़ करके लोग विषय कसाय की पुष्टि कर रहे हैं। शास्त्र तो धर्म से जोड़ने के लिए पढ़े सुने जाते हैं, आप धर्म से दूर कर रहे लोगों को। देवशास्त्र गुरु धर्म के अवतार हैं, उन गुरुओं से आप दूर कर रहे लोगों को, भगवान से दूर कर रहे हैं। भगवान की पूजा क्या करना, भगवान को मत सुनो, भगवान की सुनो, मतलब पूजा मत करो, स्वाध्याय करो। ये सर्वथा शास्त्र विरुद्ध उपदेश है बंधु। तो आप ये समझ लीजिए कि ये फार्मूला आपका तब सही माना जाएगा यदि आप शास्त्र सुन करके या प्रवचन सुन करके, शास्त्र पढ़ करके अपनी कमियां निकालते हो, अपने दोषों को निकालते हो, अपने असंयम को छोड़ते हो और धर्म से, देवशास्त्र गुरु से जुड़ते हो। धर्म की प्रवृत्ति आपकी बढ़ती है। पहले जिस भूमिका में थे उससे ऊपर उठते हो, आगे बढ़ रहे हो, तब तो आपने धर्म को ठीक से सुना समझा है। और आप यदि धर्म में तो जुड़ नहीं रहे हैं, अपनी कोई प्रोग्रेस तो कर नहीं रहे हैं, शास्त्र पढ़ करके विषय कसाय की पुष्टि कर रहे। कैसे कर रहे? अरे आप जब भोगों से निर्जरा बता रहे हो तो कौन व्यक्ति भोग छोड़ेगा? और संयम से महाव्रत तो बंद के कारण है ऐसा बोल रहे हो, तो कौन महाव्रतों को अंगीकार करेगा? ये तो सरासर भोगों की पुष्टि हो गई, संयमियों की निंदा हो गई। ये भोले प्राणी समझते नहीं हैं, लेकिन लोग इस तरह से जैसे बच्चे को बतेसा के अंदर कड़वी औषधि रख के दे देते हैं, इस तरह से आप जहर पिला रहे लोगों को कोई युक्तियों के द्वारा कुतर के दे करके। एक मैं सुना था, मैंने एक शिविर अटेंड किया था, 17 दिन का शिविर। खूब सुने एकांतवादियों के प्रवचन मैंने, निश्चयभाषियों के। क्या कहते हैं, देखो एक बार क्या हुआ, ये 2 यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, सो अचानक एक के पेट में दर्द हुआ। अब पेट में दर्द हुआ तो ये दिव्य भी अपरिचित थे आपस में जो एक सीट पर बैठे थे, लेकिन फिर भी उसने कहा भाई क्या बात है, क्यों पीड़ित से दिख रहे हो, कुछ तकलीफ है? उसने कहा हाँ पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो उसने कहा मेरे पास ये पेट दर्द की दवाई है, मुझे हुआ था, मैंने खाई थी, खुराक में ठीक हो गया, ये खा लो। उसने ले तो ली पर खाई नहीं, उसको विश्वास नहीं हुआ। अब वो जिसने दवाई दी थी उसका स्टेशन आया सो उतर गया। अब इसको और पीड़ा हुई सो इसने कही चलो अब खा लो, जैसा होगा देखा जाएगा, पीड़ा तो हो ही रही है। उसने खाई और पेट दर्द ठीक हो गया। अब वो न्यूज़पेपर में निकलवाता फिर रहा है कि किसी ने मुझे पेट दर्द की दवाई दी थी, वो अपना परिचय मुझे दे दे, पता बता दे कहाँ रहता है। कौन बताएगा उसे पता? बोले इसी तरह मैं उपदेश दे रहा हूँ, वो बोल रहा था एक टोपीधारी, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ उपदेश श्रद्धान कर लो। अभी नहीं किया और मैं उस यात्री की तरह स्टेशन आ गया मेरा और मैं उतर गया, वह पता पूछते फिर तो फिर मैं नहीं मिलूँगा। इस टाइप के कुतर्क देते हैं। भोले प्राणी समझते नहीं है, वे तो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उनका कथन मैंने पूरा शुरू से अंत तक सुना। आगम विरुद्ध कथन सुनने को मिला, देखने को मिला, अनुभव करने को मिला। एकांतवाद की पुष्टि हो रही थी। 363 मिथ्या मतों के अंतर्गत आने वाला मत है, जिसकी वजह से ये संसारी प्राणी अनादिकाल से भटकता चला आ रहा है, वही एकांतवाद पुष्ट हो रहा है बंधुओं। इसलिए इसमें जो गाथा आई प्रसंग बस मैंने बता दिया, 59 नंबर की गाथा में, कि भगवान की देशना या नैचक्र कथन की पद्धति बहुत पैनी धार वाली है।
इसको जो नहीं समझ पाते हैं, बिना समझे धारण करते हैं, उनकी दशा उस व्यक्ति जैसी होती है कि जो चक्र चलाना तो नहीं जानता है और चलाता है तो खुद की गर्दन काट लेता है। इसी तरह से शास्त्रों के अभिप्राय को समझे बिना जो दूसरों को समझाते हैं, वे उनके लिए शास्त्र शस्त्र बन जाते हैं, खुद का भी वे अपना कल्याण कर लेते हैं और अनेकों का कल्याण करते हैं। तो आपको इस बात से समझना चाहिए कि सारा उपदेश एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है। मैंने अभी बताया ना पिता पुत्र का, जैसे पिता पुत्र के एक सा उपदेश क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि दोनों की कर्तव्य अलग अलग हैं। पिता का कर्तव्य पुत्र का कर्तव्य अलग अलग है, पिता की सोच पुत्र की सोच अलग अलग है, इसलिए दोनों को एक ही उपदेश नहीं दिया जाता। पर शास्त्रों में दोनों उपदेश लिखे हैं। अब पुत्र के उपदेश को पिता मान ले या पिता के उपदेश को पुत्र मान ले या दोनों उपदेश को दोनों मान ले तो गड़बड़ होगी ना। तो ये दूसरा दृष्टांत आपको दिया कि जैसे मेडिकल की दुकान में बहुत सारी दवाइयाँ पर भी एक ही रोगी के लिए नहीं है, ठीक इसी प्रकार से सारा उपदेश जो शास्त्रों में लिखा है चारों अनुयोगों में एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? जिसमें जो कमी होवे, जिसमें जो दोष होवे, उसमें वो कमी निकालने के लिए, वो दोष निकालने के लिए, वो व्यसन निकालने के लिए, वो असंयम निकालने के लिए उसको वो उपदेश ग्रहण कर लेना चाहिए। और अपने दोष को निकाल करके, अपनी कमी को निकाल करके, अपने असंयम को निकाल करके, अपने व्यसन को दूर करके अपनी आत्मा को ऊपर उठा लेना चाहिए, आगे बढ़ा लेना चाहिए, हल्की बनाना चाहिए। संयम लब्धि स्थान, विशुद्धि स्थान, गुण स्थान बढ़ा लेने चाहिए। यदि आप कमी को, छल को ग्रहण करेंगे और विषय कषाय की पुष्टि करेंगे, आप ही बताइए, विषय कषाय की पुष्टि करने से यदि स्वर्ग मोक्ष मिलने लगे तो कोई क्यों महावृत्ति बनेगा, त्यागी वृत्ति बनेगा? आप ही बताइए। और विषय कषाय से स्वर्ग मोक्ष मिलेगा तो नरक किसे मिलेगा? फिर ये त्यागी वैरागी तो नरक में जाएंगे और भोगी सारे स्वर्ग मोक्ष में चले जाएंगे, जो कि सर्वथा विरुद्ध हो जाएगा, आगम के विपरीत हो जाएगा। तो ये कथन पद्धति शैली लोग नहीं समझ रहे हैं। समय सार में लिखा है कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता, लिखा तो है पक्का, हमने भी पढ़ा है, लिखा है। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं किसी को मार ही नहीं सकता, अब मैं देख के चलूं चाहे बिना देखे चलूं, मैं तो मार ही नहीं सकता। तो अब वो इसलिए आयतनाचार से प्रवृत्ति कर रहे हैं, संयम की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो मार ही नहीं सकता। अरे भाई, ये सर्वथा उपदेश सही होता तो ये पिच्छी हमको काहे को दी गई? बताइए, कोई किसी को नहीं बचा सकता है तो हमें ये पिच्छी क्यों दी गई? कोई किसी को नहीं मार सकता है तो ये फिर जेल और ये सब माने कानून काहे के लिए बनाया गया? फिर जीव को हिंसक पापी क्यों कहते हैं? तो ये उपदेश उन्होंने समझा नहीं कि वो मुनि महाराज के लिए उपदेश था कि जो मुनि महाराज ध्यान में बैठे, मान लो एक क्षण के लिए आँख खोले और कोई शिकारी किसी का हिरण का शिकार करने के लिए तैयार हो और उस समय मुनि महाराज अपना ध्यान खुल करके खड़े हो जाएं, ए तुम नहीं मार सकती इस हिरण को, तो वो फिर हिरण को ना मार के मुनि महाराज जी को मार देगा। उपदेश वहाँ मुनि महाराज के लिए था, नहीं भैया आप अपने शुद्धोपयोग में लीन रहो, तुम किसी को क्योंकि बचा ही नहीं सकोगे इस अवसर पे, तो मना भी करोगे, बचाने की कोशिश भी करोगे तो भी नहीं बचा पाओगे, उल्टा उपसर्ग और तुम पे आ जाएगा और तुम्हारा शुद्ध उपयोग छूट जाएगा, शुक्ल ध्यान छूट जाएगा। इसलिए आत्मकल्याण करो। वहाँ उन मुनि महाराज के लिए उपदेश था समय सार में, ये असंयमी लोगों ने अपने लिए लगा लिया, हम तो किसी को मार ही नहीं सकते, हम तो किसी को बचा ही नहीं सकते। तो ये अनर्थ हो रहा है। उपदेश था वो मुनि महाराज के लिए, लगा किसने लिया? श्रावक ने अपने लिए लगा लिया। इसी तरह वहाँ लिखा है समय सार में कि पुण्य और पाप दोनों समान है। जैसे दृष्टांत दिया, एक लोहे की बेड़ी है, एक सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बंधन का काम तो दोनों करती है, बंधन में पराधीन तो दोनों रखती है, लोहे की बेड़ी हो चाहे सोने की हो। हम आपसे पूछना चाहते ये उपदेश किसके लिए बताओ? ये उपदेश भी शुद्धोपयोगी मुनिराजों के लिए है कि भी आप विकल्प ना करें कि हमें देववंदना का टाइम हो गया, कि प्रतिक्रमण का टाइम हो गया, कि प्रवचन का टाइम हो गया। नहीं, आप ध्यान में लीन हो, आपको कोई विकल्प नहीं करना है, पुण्य ये सबसे पुण्यमंद होगा।
प्रवचन करने से, देववंदना करने से, प्रतिक्रमण करने से आप जो काम करने जा रहे हैं ध्यान, इससे सर्वोत्कृष्ट कार्य होने वाला है। पुण्य पाप दोनों की नष्ट होने वाले हैं और अभी जितना पुण्य चाहिए वो उसकी वृद्धि होगी आगे। इसलिए आप विकल्प मत करो, प्रतिक्रमण का भी नहीं, देववंदना का भी नहीं, प्रवचन का भी नहीं। तो उनको विकल्प ना आए उनके लिए पुण्य पाप एक कहा था, अब वो श्रावकों ने अपने लिए लगा लिया। हम आपसे पूछना चाहते पुण्य पाप एक है तो नल और नाली का पानी एक सा है? नल का पीते हो नाली का भी पी लो, पानी तो पानी है। पत्नी और माता एक सी है, एक ही समझ लो, स्त्री तो है दोनों। नहीं, जैसे नल और नाली के पानी में अंतर है, पत्नी और माता में अंतर है, जैसे गधे की लीद में और रसगुल्ले में अंतर है, ऐसे ही पुण्य और पाप में भी अंतर है। लेकिन अज्ञानी प्राणी नहीं समझते हैं, वे श्रावकों को समझा रहे, अरे पाप की निर्जरा तो दुनिया करती है, पुण्य की करके दिखाओ तब तो जाने। पुण्य की निर्जरा करने की ताकत तो 13वें गुणस्थान वर्ती अरहंत भगवान के पास भी नहीं है। पुण्य की निर्जरा 14वें गुणस्थान के अंत में लास्ट समय में होती है, पुण्य पाप जितना शीश बचता है दोनों की। इसके पहले कोई भी साधक पुण्य की निर्जरा कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में। वो तो बढ़ता ही जाता है, स्थिति अनुभाग बढ़ता ही जाता है। 14वें के अंत में दोनों शेष जो बचते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आगम का विरुद्ध उपदेश ना देना चाहिए, ना सुनना चाहिए। आप नमोकार मंत्र से तो कल्याण कर लोगे, लेकिन विरुद्ध उपदेश सुन करके अकल्याण होगा, कल्याण नहीं होगा। समय होगा, बहुत सारी बातें आपसे करनी है, समय पर की जाए।